Good morning, fourth class. Today we are going to read your chapter number 2, that is subject and predicate. So we will talk about subject and predicate. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. A group होता है जो words का जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस. अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स टू पार्ट्स. सेंटेंस के हमेशा टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन सेंटेंस कॉल्ड द सब्जेक्ट. जिसके बारे में कहा जाता है सेंटेंस में, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है. जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. यानी कि जो सेंटेंस का पार्ट होता है दैट इज सेड अबाउट द जो किसके बारे में कहा गया होता है? सब्जेक्ट के बारे में. रिमेनिंग पार्ट उसे प्रेडिकेट कहते हैं. इट मे बी सिंगल और नंबर ऑफ वर्ड्स. ये सिंगल भी हो सकता है और नंबर ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं राहुल, तो राहुल इज़ सब्जेक्ट एंड इज़ अ गुड बॉय इज़ प्रेडिकेट. तो जिसके बारे में बोला गया है राहुल सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है. सेम यू सब्जेक्ट एंड आर अ टीचर, दैट इज़ प्रेडिकेट. सो यू कैन रीड दीज सेंटेंसेस. इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा. रिमेंबर इट. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड. इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू क्या होता है? अंडरस्टूड होता है. एग्जाम्पल, यू मतलब गो अवे. अगर हम किसी को बोल रहे हैं गो अवे, तो मतलब तुम चले जाओ यहाँ से. तो हम किसी को तो यू क्या है यहाँ पे? अंडरस्टूड है. सो वर्क हार्ड. अगर हम किसी को बोल रहे हैं वर्क हार्ड, सो हम किसे अगर हम सामने वाले को बोल रहे थे यानी कि तुम हार्ड वर्क करो, हम उसी को तो बोल रहे हैं ना. तो यू इज़ अंडरस्टूड. जनरली द सब्जेक्ट precedes the predicate. However, in some cases it may occur in the middle of the sentences or after the predicate. कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ पे भी हो सकता है? मिड में भी हो सकता है. जैसे देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ दिस केस, सो नो वन. देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, सो 45 स्टूडेंट्स. जनरली द सब्जेक्ट प्रेसीड्स द प्रेडिकेट. सो आप इसे एक बार चैप्टर को पूरे पेज को अच्छे से रीड कर लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. नाउ यूज़ ऑफ डबल सब्जेक्ट्स शुड बी अवॉइडेड. क्या हो सकता है कि जो डबल सब्जेक्ट्स होते हैं उसे अवॉइड ही करना चाहिए. हाउएवर इन सम केसेस इट बिकम्स अनअवेलेबल. लेकिन ये कुछ केसेस में क्या होता है? अनअवेलेबल हो जाता है. यू द नॉटी बॉय कीप साइलेंस. तो यहाँ पे यू एंड बॉय आर सब्जेक्ट. यू फूल हाउ डेयर यू एंटर माई रूम. सो यू और यहाँ पे दो बार हम यू का यूज़ हुआ है, तो क्या है? ये दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट हैं. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. सेंटेंस में ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स. सब्जेक्ट सेंटेंस को किस में डिवाइड किया जा सकता है? 3 पार्ट्स में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. द सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मिंग पर्सन और थिंग्स. जो परफॉर्मिंग पर्सन होता है वो सब्जेक्ट होता है. एंड ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और अ थिंग अपॉन whom or upon which action of the verb is carried out. यानी कि जिस an object, एक object, the person or a thing upon whom or upon which action of the verb is carried out. In other words, we can say that the words that receive the action of the verb is called the object. दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्ड होता है, वह शब्द होते हैं that receive the action, जो एक्शन ऑफ वर्ब रिसीव करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट. इट मे बी अ पर्सन. ये एक पर्सन हो सकते हैं, प्लेस हो सकते हैं और थिंग हो सकते हैं. इट मे बी नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन और प्रोनाउन भी हो सकते हैं. इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल. ये सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकते हैं. इट मे बी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और अ नंबर ऑफ वर्ड्स. ये क्या हो सकते हैं? एक वर्ड में भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा वर्ड्स में भी हो सकते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. What is indirect object? All living nouns or personal pronouns of the predicate are indirect object. सारे living noun और personal pronoun और predicate क्या होते हैं? indirect object होते हैं. और direct object क्या होते हैं? all nouns of the predicate excepting the
are direct objects. All nouns of the predicate के सारे nouns excepting किसके अलावा, अब ऊपर वालों के अलावा जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सो रीड द फॉलोइंग टेबल एंड अंडरस्टैंड. सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. जैसे द ग्रैंड मदर, ये सब्जेक्ट होगा. वर्ब टोल्ड, बताना, ये वर्ब होगा ना. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्टोरी. सो ये टेबल आपको पढ़नी है जिससे आपको पता चल सके सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. वर्ब. द वर्ब इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. वर्ब क्या होता है, जो क्या होती है, जो यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी पर्सन और किसी वस्तु के बारे में कहने के लिए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वर्ब इज़ द वर्ड डिनोटिंग एक्शंस परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट. दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, वर्ब जो होती है वो क्या डिनोट करती है, एक्शंस को, क्रियाओं को, जो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, सब्जेक्ट के द्वारा. जैसे लुक एट द फॉलोइंग टेबल. माई सिस्टर, प्रिया, ही, रोहन, दीज आर सब्जेक्ट. वर्ब लाइक्स, डजेंट लाइक, डिड नॉट लाइक, डिसलाइक. तो ये क्या एक्शन ही तो है, तो ये सारे वर्ब है. ऑब्जेक्ट ईटिंग नूडल, गॉसिपिंग, प्लेइंग क्रिकेट, गैम्बलिंग. सो दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट. सो वी कैन क्लासीफाई अ वर्ब इंटू टू काइंड्स. हम किस वर्ब को वर्ब को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके, दो प्रकारों में बांट सकते हैं. मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब. एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब. तो मेन वर्ब, द मेन वर्ब परफॉर्म्स द मेन फंक्शन ऑफ द सेंटेंस. मेन वर्ब जो होती है मेन फंक्शन को परफॉर्म करती है. द मेन वर्ब हैव थ्री फॉर्म. मेन वर्ब की थ्री फॉर्म होती है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब which are used with another verb to make different tenses are called helping verb. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो दूसरे वर्ब के साथ यूज़ की जाती हैं क्या बनाने के लिए, डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के टेंस बनाने के लिए, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. जैसे सम हेल्पिंग वर्ब इज़, विल, शुड, वाज, वुड, शैल. इनका क्या होता है, दूसरे वर्ब के साथ यूज़ होता है. हैज़ बीन, शैल, कुड, मे. सो आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रीड करना है. रिमेंबर इट. सम हेल्पिंग वर्ब कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती हैं बहुत सारे सेंटेंसेस में. रीड द फॉलोइंग टेबल. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो आपको ये वाली टेबल खुद से पढ़नी है. माधव, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़ बीन. मेन वर्ब रीडिंग. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज बुक. ऑब्जेक्ट साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट, डैश फॉर पीपल. सो ये टेबल आपको खुद पढ़नी है. इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. अगर वर्ब की क्या होती है, वर्ब के पास एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ यूजुअली द. तो यूजुअली फर्स्ट वन क्या होता है, द होता है. हेल्पिंग वर्ब एंड द वर्ब फॉलोइंग इज द मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब एंड और वर्ब फॉलोइंग क्या होता है, मेन वर्ब होता है. रिमेंबर इट. अ सेंटेंस कैन नॉट परफॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब. विदाउट वर्ब के क्या नहीं हो सकता, एक सेंटेंस नहीं हो सकता. सो स्टूडेंट्स, रीड होल चैप्टर अगेन केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट some other things also. Your chapter reading is complete, so read it again carefully. Thank you so much.